मैया ने कहा भैया तेरा ब्याह करवा दूंगी, चिंता मत कर। भगवान बोले बहुत अच्छा, कौन सा सूट पहन के जाऊं? मैया बोली ब्याह से पहले एक नैंग होता है वो कर दूं, फिर तेरा ब्याह करूंगी। भगवान बोले ठीक है मैं तो तैयार हूं, मेरे को क्या दिक्कत, दूल्हा बनने को तो मिलेगा। मैया ने उठाई छड़ी। भगवान बोले वैसे इस छड़ी को उठा करके क्या होना? बोले बस इस छड़ी से पहले तेरी पिटाई कर लूं फिर तेरा ब्याह करूंगी। भगवान बोले समझदार को इशारा काफी, यानी कि कुटाई की बेरा हो चुकी है। भगवान ने दौड़ मारा, बोले चिंता मत करो मैया, आज मेरा विवाह नहीं कर रही हूं, एक समय आएगा कि तुम्हें अपनी बहुओं से मिलने के लिए हजारों साल बीत जाएंगे। और भगवान ने सही कहा। एक समय वो आया कि भगवान ने 16,108 ब्याह किए। बताओ साहब, यानी कि सीधा सीधा मतलब अगर माता यशोदा अपनी एक बहू के यहां एक दिन रुकी तो बताओ 16,108 दिन बीत जाते, भगवान भाग गए। अब कभी गोपियों को भगवान सता रहे, कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, कुछ अल्पकाल बीतने के बाद इधर राजा कंस बड़ा भारी परेशान था। कंसैन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी, यह वही कंस था जिसने माता पूतना को बुलाया था और भगवान को मरवाना चाहा था। अब तो राजा कंस इतना परेशान हो गया कि राजा कंस को अब जीरे में भी भगवान के दर्शन होने लगे। जीरे में भी, बताओ साहब, जीरे में राजा कंस को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। अब राजा कंस का दिमाग खराब, करें तो करें क्या करें। राजा कंस बड़ा भारी परेशान, रात्रि के समय में सोवे तो सोते वक्त भी उसको भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। वाह वाह वाह। हमारे उन्नाव बालाजी से सरपंच साहब पधारे हैं, उनके साथ उस क्षेत्र के सबसे बड़े सेठ मंजू सेठ भी पधारे हैं। ताली बजा भैया। हमारे शिष्य मंडल में से एक हैं। और सुनिए, ये हमारी पहले इनने खूब कथाएं करवाई, जब हमें कोई नहीं जानता था, जब हमारी खूब कथा करवाते थे। ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए सब लोग हमारे सरपंच साहब के लिए। वाह। शिष्य मंडल में से प्रमुख मंडल में है। और क्या कहूं, जब हमारे दुख के दिन थे उन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की तो वो है लक्ष्मण यादव और मंजू सेठ। इन दोनों ने हमेशा मदद करी है। ये हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके भागवत करवाते थे, हर जगह पे भागवत खोज खोज करके लाते थे और हमें बैठालते थे। और इनकी ही यह भविष्यवाणी थी कि एक समय वो आएगा जब आप भी हजारों जनता के बीच में राज करेंगे। आज वही समय आया। सत्संग चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा आपके गांव में सीधा प्रसारण चल रहा है। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। जब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी, तब तो भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही, एक सांस में भगवान की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही राजा कंस को जीरे में भी भगवान दिखे। और जीरे के तो छोड़िए, जीरे के बाद भी राजा कंस को हर जगह भगवान दिखे। पर्दे के पीछे भगवान दिखे, नेत्र में भगवान दिखे, सो जाए तो सपने में भगवान दिखे। हर जगह पे भगवान दिखे। राजा कंस इतना परेशान, इतना परेशान, इतना आतातुर, इतना आतातुर, इतना आतातुर, जिसकी कोई सीमा नहीं। भयंकर आतातुर राजा कंस। जब राजा कंस भयंकर आतातुर, तब तो कहा जाता है राजा कंस के आतातुर होने के बाद अब तो भैया कहा जाता है राजा कंस के एक दिन मंत्री ने राजा कंस को समझाया, महाराज आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे आप प्रतिदिन इस ग्वाले के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हो।
रोज जीरे में देख करके अपने आप के होश को खो बैठे हो। ऐसा काम क्यों नहीं करते कि एक दिन में ही स्वाहा हो जाए। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया राजा कंस हैरान है गया, कैसे लाए उसको। वो रह रहा है ब्रज में, मैं रहता हूं मथुरापुरी में। चाणू ने कहा चिंता मत करो, सबसे पहले कोई ऐसा आयोजन करवाओ जिसमें उस नंद के लाला को बुलाया जाए। जब इतनी बातों को सुना तो पूछा महाराज कौन सा आयोजन करवाएं जिसमें नंद के लाला को बुलाया जाए।